हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकांक 2025 पे जो आधारित वन लाइनर प्रश्न है उसको करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको करंट अफेयर्स में आपको 4 से 5 पार्ट आएगा वीडियो का, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें होंगे। ये उत्कर्ष क्लासेस का बुक है, वार्षिकांक करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा कोई भी एग्ज़ाम में। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है, विश्व की सबसे तेज़ 400 से किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने वाला कौन है, तो ये चीन हो गया है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। विश्व की सबसे तेज़ 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है। सेकेंड है, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस टैक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो PSLV-60 से लॉन्च किया है, ठीक है। स्पेसडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV-60 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है, तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। फिर है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, तो ये हो जाएगा केरल। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है हमारा, चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है, तो केसलर सिंड्रोम का संबंध हो जाता है अंतरिक्ष कचरा से, ठीक है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट है, दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो USA के थे। कहाँ के थे, तो USA के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। नेक्स्ट है हमारा, भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो स्वार कौन लॉन्च किया है, तो गुजरात लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कांगेर नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो कांगेर नृत्य महोत्सव सिक्किम में आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो सिक्किम में होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। फिर है, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये लद्दाख में किया गया है। भारत में चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है लद्दाख में, ठीक है। फिर प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब कौन जीता है, तो हरियाणा स्टीलर्स जीता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये वर्ष 2029 में की है। कब किए हैं, 2029 में। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो वर्ष 2029। फिर है, मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है, तो दक्षिण कोरिया किया है। कौन किया है, तो दक्षिण कोरिया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मिशन 425 कौन किया है, तो दक्षिण कोरिया किया है। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है, तो इंदौर शुरू किया है जलवायु मिशन, ठीक है। ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है, तो ECTA आर्थिक समझौते का संबंध हो जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया से।
फिर है एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है, तो इनफ्लिबनेट से है। ठीक है, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध है इनफ्लिबनेट से। ठीक है, इनफ्लिबनेट से है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे को का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो बंगाल जीता है। ठीक है, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब कौन जीता है, तो बंगाल जीता है। डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो रजत वर्मा को किया गया है। डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो रजत वर्मा को किया गया है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो पंजाब लॉन्च किया है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो पंजाब लॉन्च किया है। फिर इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है, तो GSLV F-15 से लॉन्च किया है। इसरो का 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, तो GSLV F-15 से लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागर में स्थापित होने वाले KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है, तो न्यूट्रिनो से है। किससे है, न्यूट्रिनो से है। KM-3 NET का संबंध किससे है, न्यूट्रिनो से। फिर है UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कितने प्रतिशत की कमी की है, तो 7.93% की कमी हुई है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, तो ये की है 7.93% की। ठीक है, फिर घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, तो ये एयर इंडिया है। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13 घंटा 54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है, तो ये केन्या की है। बीट्राइस चेबेट जो है ये कहाँ की है, तो ये केन्या की है। ठीक है, और ये आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी 13 घंटा 54 मिनट में। ठीक है, फिर है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है। 1901 के बाद सबसे गर्म साल किसको बताया, 2024 को बताया है मौसम विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो भुवनेश कुमार को किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, भुवनेश कुमार को। भारत में पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है, तो ये गुजरात में हुई है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है, तो गुजरात में हुई है। नेक्स्ट है बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है, तो चीन में दर्ज हुई है। तो HMPV वायरस का तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है, बच्चों और बुजुर्गों में, तो ये चीन में हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है, तो सोमालिया को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है, तो सोमालिया को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है, तो ओमान प्रारंभ किया है। 3 दशक के बाद ओमान लासेल खदान से तांबे का निर्यात प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2025 में
और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है वर्ष 2025 में। और इसके बाद जो जन्म लेंगे बच्चे उसको कौन पीढ़ी का बच्चा कहा जाएगा? किस पीढ़ी का? तो जनरेशन बीटा का बच्चा कहा जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने प्रारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास प्रारंभ किया है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार कौन किया है प्रारंभ? तो आईआईटी मद्रास। फिर है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया अजमेर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ मनाया गया? अजमेर राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स वर्ष मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिख तात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो पंजाब प्रारंभ किया है। कौन प्रारंभ किया है? पंजाब। फिर से देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां वर्ष कहाँ मनाया गया है? तो अजमेर राजस्थान में मनाया गया है। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? पंजाब प्रारंभ किया है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये अमित शाह किए हैं। पुस्तक का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान। ये पुस्तक का विमोचन करने वाले कौन है? अमित शाह हैं। फिर है, लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक मिला है किनको? लियोनेल मेसी को मिला है। कौन प्रदान किया है? कौन सा देश? तो यूएसए प्रदान किया है, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर हो जाता है तारा और तेजस। फिर है, दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से इनका संबंध था, राजगोपाला चिदम्बरम का, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो ये आधार वर्ष हो जाता है 2022-23। ठीक है, 2022-23 हो जाएगा। फिर है, हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो एसबीआई बैंक प्रारंभ किया है हर घर लखपति योजना। फिर है, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। फिर है, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को बनाने की घोषणा हुई है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन बनेगा? जम्मू बनेगा। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित किया है? तो उत्तराखंड विकसित किया है। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित किया है? तो उत्तराखंड विकसित किया है। पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए 3 बीजों में अंकुरण हुआ है। तो ये लोबिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो ये मेट्रो में आपको हो जाता है तीसरा स्थान पे भारत है। फिर है, LEADS लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को मिला है। फिर है, फिर देख लेते हैं, लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को मिला है। ये हो गया। फिर हो जाता है आपको, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। फिर हमारा ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को मिला है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में
शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को मिला है। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR ने किया है। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास कौन किया है? CSIR किया है। नेक्स्ट है हमारा जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। फिर है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो ओडिशा है घोषित करने वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो को चुना गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो को चुना गया है। फिर है भारत पोर्ट पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोर्ट पोर्टल उसका संबंध है आपको किससे? तो CBI से है। फिर एक केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया है। फिर है 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। फिर है नारी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। नारी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। फिर है विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो हंगरी में हुआ है। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन जो थी एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया है। कहाँ की थी? तो यह हंगरी की थी। फिर है भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो ये नेपाल में आया है। ठीक है, नेपाल में आया है। फिर है हमारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये असम में आयोजित हुआ है। फिर है जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कनाडा से इस्तीफा दिए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं? तो जस्टिन ट्रूडो जो थे कनाडा के प्रधानमंत्री थे जो इस्तीफा दे दिए हैं। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो ये मलेशिया के साथ हुई है। पहली बार मलेशिया आसियान देश जो है इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। फिर वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। ठीक है। फिर है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये उड़ीसा प्रारंभ किया है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फिर है हमारा क्वेश्चन ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया? तो प्रोफेसर रमेश चंद के अध्यक्षता में। पूछ रहा है थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र के अध्यक्षता में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो ये 1.5 लाख
रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है। फिर है इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो ये बन गए हैं वी नारायणन। ठीक है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा दिल्ली में। प्रणब मुखर्जी थे आपको 13वें राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडारण वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडारण वाला विश्व का दूसरा देश बना है? तो ये है चीन। फिर ये भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो ये हुई है दुबई में। भारत और तालिबान के बीच वार्ता कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये यूएसए किया है। ठीक है। भारतीय परमाणु संस्थानों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया है यूएसए। फिर रानी हतशेपसुत से जुड़ी मंदिर का खोज कहाँ हुआ है? तो ये मिस्र में हुआ है। रानी हतशेपसुत से जुड़े मंदिर का खोज कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। फिर है क्लाउड एसीके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। क्लाउड एसीके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामलों में भारत को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको, बोल रहा है 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला हुआ है गुजरात में। 23 नंबर का था मेला और वर्ष 2025 का पहला था दिव्य कला मेला, तो ये गुजरात में हुआ है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? तो वरिष्ठ पत्रकार थे। फिर है अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो ब्रिटेन में जीता है। अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो ब्रिटेन में जीता है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध से संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गुरुराक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुरुराक्षी पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक। ठीक है। फिर है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो ये अमिताभ कांत से संबंधित है। किससे है? अमिताभ कांत से। फिर चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां स्थान मिला है। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को 123वां स्थान मिला है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाले विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो मुंबई एयरपोर्ट है। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो मुंबई एयरपोर्ट हो जाता है। फिर है लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है जोसेफ ऑन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 के वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून कौन लागू किया है 46 वर्ष के बाद? तो ये अरुणाचल प्रदेश लागू किया है। फिर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त मिला है? तो ये हो जाएगा 85वां स्थान, 85वां स्थान। ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वां स्थान मिला है। फिर गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो ये संस्थान का नाम है मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है। मौसम विज्ञान विभाग 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परेड में झांकी प्रदर्शित किया है। फिर है भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुए छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है?
तो ये हो जाएगा वागसीर है, ठीक है। फिर है महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है, तो ये फ़ोनपे एवं ICICI लोम्बार्ड किया है। कौन किया है, तो महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया आपको फ़ोनपे एवं ICICI लोम्बार्ड किया है, ठीक है। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो पार्थ योजना किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का है। फिर है इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो ये सिल्वर नोटिस जारी किया है। फिर चर्चा में रहे 32 मंजिल ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, ये ब्लू ऑरिजिन से संबंधित है, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस पूछ रहा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितने तापमान दर्ज हुआ है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पल और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है, तो कप्पल और चल समुद्र तट जो है ये केरल का है, ठीक है। फिर अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है, तो ये कौन हो जाएंगे, हमारे नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। फिर है BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है BCCI सचिव के पद पे। फिर है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, तो ये पहली है और ये बेंगलुरु में स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया है। ये एक सांस्कृतिक गांव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय स्थापित किया है, ध्यान रखिएगा। फिर है IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है, तो ये पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है मीठे पानी की जैव विविधता के रूप में। फिर है विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। फिर है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है, तो ये WEF जारी किया है। फिर है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है, तो ये अमोनियम फॉस्फेट है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है, तो अमोनियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट है हमारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये 30 गीगावाट ऊर्जा का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। तो यहाँ बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये जेड मोड़ सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया, तो माघ बिहू असम में मनाया गया है। फिर है हमारा अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ईरा जादव बनाए हैं, ठीक है। फिर है केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है, तो इन रोड परियोजना का संबंध है प्राकृतिक रबर से। फिर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो निजामाबाद में बनाया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। फिर नेक्स्ट है +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाले हिम कवच किसने विकसित किया है, तो हिम कवच विकसित किया है DRDO। फिर है हमारा क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो जोरान मिलोनोविक का निर्वाचन हुआ है, जो बन गए हैं क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक, ठीक है। फिर है वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है, मतलब 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है पुणे में। कहाँ हुआ है, पुणे में हुआ है। फिर है भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में, ठीक है, 2014 में। फिर है क्या बोल रहा है, बिग
भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान, भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की समिति, मतलब UNCEBD का में शामिल हुआ है। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान, ठीक है, ये इसका स्थापना हुआ था 2014 में। फिर ये मिशन मौसम है। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है, तो पुणे में स्थापित किया गया है। आज की वीडियो के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी करेंगे, और ये आपको लगभग 10 क्लास लग जाएगा इस करंट अफेयर्स को ख़त्म होने में। तो ये 6 मंथ का हम लोग अगर 10 क्लास में ख़त्म कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड में इसको फिर रिवीजन कर पाएंगे। और वीडियो अगर आप लोग एक बार में याद ना हो 2 बार 3 बार देखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें है। ये गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, उनका ही बुक है। बुक का रिव्यू भी डाला गया है चैनल पे, नहीं देखें जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो, और सजेशन भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तब भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।